2007 पे भी आपका काम सेम ही होगा। इसके अलावा जितने भी एडवांस वर्जन है उस पर आपका सारा का सारा काम सेम होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। सबसे पहले हमारे पास पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे। पेज लेआउट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो होता है हमारे पास थीम्स। तो आप सबसे पहले पेज के अंदर पर कुछ टाइप कर लोगे पैराग्राफ। उसके बाद आपको पेज कलर के अंदर यहाँ से कोई भी एक लाइटिंग कलर फिल कर देना है। ध्यान रखना पेज कलर में लाइटिंग कलर ही फिल करना है फिलहाल। अभी अभी मैं आपको थीम्स बताने वाला हूँ। थीम्स आप लोगों को पता होगा किसको बोलते हैं हम थीम्स। जब भी आप फोन के अंदर कोई थीम चेंज करते हो तो उसकी स्टाइल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। इसी तरीके से आप कंप्यूटर के अंदर थीम सेलेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देख रहे हो स्टाइल चेंज हो रही है, कलर चेंज हो रहा है आपका और टेक्स्ट का स्टाइल चेंज हो जा रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको थीम लेना है। ये होता है ओनली कलर। यहाँ से बने बनाए कलर्स आ रहे हैं, आप यहाँ से कलर चूज करोगे तो पूरे बैकग्राउंड का कलर आपका चेंज होगा। इसके अंदर टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट के स्टाइल चेंज नहीं होती। फॉन्ट, ये ओनली फॉन्ट स्टाइल को चेंज करेगा, इसमें आपका बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये इफेक्ट है। ये इफेक्ट कब यूज होते हैं हमारे, जब मैं यहाँ से कोई भी एक थीम को सेलेक्ट कर लूंगा तो मेरा इफेक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से थीम लेता हूँ कैलेट्री, इफेक्ट में गए यहाँ तो यहाँ पे ऑलरेडी क्लैरिटी सिलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मार्जिन। किसको बोलते हैं मार्जिन, आप लोग देख रहे हो पेज के टॉप में स्पेस है, राइट में स्पेस है, लेफ्ट में स्पेस है और बॉटम में भी हमारे पास स्पेस होता है। इसको मार्जिन एरिया बोला जाता है, जो हमारे रूलर के बेस पे काम करते हैं। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप अपने पेज के अंदर कितना मार्जिन रखना चाहते हो। तो मैंने ये पैराग्राफ सेलेक्ट किया, कॉपी किया और जस्ट इसी के नीचे मैंने इसको पेस्ट करा दी, जिससे मेरे पेज के अंदर पैराग्राफ ज्यादा हो सके। ये मेरा पूरा का पूरा एक कंप्लीट पेज कंप्लीट भर चुका है। अब मैं आपको सिखाता हूँ मार्जिन। अभी मेरे को जो मार्जिन है इतना नहीं रखना पेज में, तो आप मार्जिन में जाना। नॉर्मल बाय डिफॉल्ट हमारे पास नॉर्मल होता है, जिसमें टॉप लेफ्ट राइट बॉटम ऑल साइड से हमारे पास 1 का स्पेस होता है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास स्पेस कम हो, तो हम यहाँ पे नैरो करते हैं 0.5। ऑल साइड से 0.5 का स्पेस होगा और मेरे पास देखो नीचे स्पेस बच चुका है। मैं कम से कम एक पैराग्राफ और टाइप कर सकता हूँ नीचे, देखो। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास मार्जिन का काम। लेकिन आप चाहते हो नहीं मुझको लेफ्ट साइड से मार्जिन रखना है लेकिन राइट से मार्जिन नहीं रखना, तो आप मार्जिन में जाइए, कस्टम मार्जिन। यहाँ पे आपको क्या करना है, लेफ्ट में मुझे रखना है 1 से, बाकी ऑल साइड से 0.5। तो मैंने यहाँ पे 1 टाइप किया, देन ओके। अब देखो आपका लेफ्ट 1 मार्जिन रहेगा, बाकी ऑल साइड से आपके पास 0.5 का होगा। आप चाहते हो मेरे को टॉप में भी मार्जिन छोड़ना है, तो आप मार्जिन में जाइए वापस, कस्टम मार्जिन, टॉप मेरे को रखना है 1, तो 1 लिखेंगे, देन ओके। ठीक है, अब ये पेज नीचे जंप क्यों कर गया, क्योंकि मेरा कर्सर नीचे था, तो मैंने बैक स्पेस से बैक करा। तो ये देखो ऊपर ही मार्जिन हो गया 1 का, लेफ्ट में मार्जिन हो गया 1 का, राइट में हमारे पास मार्जिन 0.5 है और बॉटम में ही मैंने 0.5 रखा हुआ। तो ये आपका मार्जिन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे और भी दिखा रखे हैं। लास्ट कस्टम सेटिंग क्या थी, नॉर्मल क्या है, नैरो क्या है, मॉडरेट में क्या रखा हुआ है, वाइड में क्या है, मिरर्ड में क्या है, ऑफिस 2003 डिफॉल्ट सेटिंग क्या है इसकी। कस्टम मार्जिन मैंने बताई दिया आपको कि किस तरीके से आप सेट करोगे इसको। प्रोटेक्ट ये मैं आपको आगे बताऊंगा। आगे ओरिएंटेशन है हमारे पास, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। मैं इसको बैक कर देता हूँ। अब हम जाते हैं यहाँ पे ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के अंदर दो होते हैं हमारे पास, एक होता है प्रोटेक्ट, दूसरा होता है लैंडस्केप। अभी जो मेरा ये पेज है प्रोटेक्ट में, जिसकी हाइट ज़्यादा होती है विथ कम होती है। लेकिन अगर मैं इसको लैंडस्केप में कर देता हूँ तो उसकी हाइट कम हो जाएगी और उसकी विथ बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास लैंडस्केप में। यहाँ पे गए, प्रोटेक्ट कर लेते हैं वापस। नेक्स्ट आता है हमारे पास साइज। दो ही होते हैं आपके पास ओरिएंटेशन के अंदर। कभी भी किसी भी चीज़ के अंदर अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर आप पेज निकालते हो तो दो ही फॉर्मेट में आपके पेज होते हैं, प्रोटेक्ट एंड लैंडस्केप। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, या फिर आप हॉरिजॉन्टली बोल सकते हो उस चीज़ को, लैंडस्केप को।
साइज, जब भी आप प्रिंट आउट निकालते हो तो आपका पेपर का साइज क्या होता है, हमारा बाय डिफॉल्ट A4 होता है। तो आप यहाँ से A4 की सेटिंग कर सकते हो। अगर आपको A3 की शीट निकालनी है तो A3 पे क्लिक करोगे तो पेज आपका A3 के फॉर्मेट में तैयार हो जाएगा। ठीक है, लेटर करोगे तो ये आपका A4 का ही साइज होता है जो हमारी नोटबुक वगैरह के अंदर होती है। तो ये आपके पास क्या है, पेज के साइज है। तो यहाँ पे मोर साइज बता रखे हैं, लेटर में लेना है, टाइप ट्रैवल लीड के अंदर लेना है, लीगल्स में है, एग्जीक्यूटिव में है, E3 में है, किस फॉर्मेट में आप प्रिंट आउट करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग हाइट और विड्थ सेट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉलम। कॉलम का यूज क्या होता है हमारे पास, कॉलम का काम होता है एक ही पेज को हम 2 कॉलम्स में 3 कॉलम में डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे कॉलम में आके मैंने 2 पे क्लिक किया तो मेरे पास देख रहे हो 1 2 2 कॉलम बन के तैयार हो चुके हैं। जैसे न्यूज़पेपर मैगजीन्स के अंदर हमारे पास कॉलम्स होते हैं, अलग अलग पैराग्राफ लिखे होते हैं उसके अंदर। तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग आप कॉलम को एडजस्ट कर सकते हो। 3 चाहिए तो आप 3 पे क्लिक करोगे, आपके पास 3 आ जाएगा। आपको नेक्स्ट कॉलम में जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाओगे तो आप नेक्स्ट कॉलम में पहुंच जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर आपको 3 कॉलम से ज़्यादा चाहिए तो आपको जाना है मोर कॉलम्स में। यहाँ पे ऑप्शन पूछा जा रहा है नंबर ऑफ कॉलम, आप नंबर ऑफ कॉलम लिखोगे 4 तो आपके 4 कॉलम बन के तैयार हो जाएंगे, 1 2 3 और 4। आप चाहते हो मेरे को 5 कॉलम चाहिए तो आप यहाँ पे 5 लिखोगे तो आपके 5 कॉलम बन के तैयार हो जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट का काम होता है सिर्फ लेफ्ट कॉलम को शो कराएगा, और मैं राइट कर देता हूँ तो सिर्फ राइट कॉलम को ही वो डिस्प्ले करेगा। कोई भी कॉलम नहीं चाहिए तो यहाँ से 1 कर दो, आपका सिंपल एक ही कॉलम डिस्प्ले करेगा। ब्रेक मैं आपको इंसर्ट टैब के अंदर बता चुका हूँ, ब्रेक का काम होता क्या है, पेज को ब्रेक करना। अब मान लो पहले पेज में मुझे अब कुछ भी नहीं लिखना, अब इस पेज में मुझे कुछ टाइप नहीं करना, मुझे एक नीचे पेज चाहिए। तो आपको क्या करना है, ब्रेक पे जाना है, पेज पे क्लिक कर दोगे तो नीचे एक और पेज आपके पास इंसर्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एंटर मैंने इसका शॉर्टकट की भी बताया था आप लोगों को, तो आपका जो पेज होगा वो ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट इसी में और भी ऑप्शन है, वो है हमारे पास कॉलम। कॉलम का काम क्या होता है, जहाँ पे मैं कर्सर रखूंगा उसके नीचे का जितना पैराग्राफ है वो नेक्स्ट पेज पे जंप कर जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसी में ऑप्शन दे रखा है टेक्स्ट रैपिंग। जहाँ पे मैं कर्सर रखूंगा वहां से जो पैराग्राफ है नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा, ये पेज को ब्रेक नहीं करेगा। ये नेक्स्ट लाइन के लिए है, आपका ध्यान रखना। ठीक है, इस तरीके से आप इसको नेक्स्ट लाइन के अंदर जंप करा सकते हो। नेक्स्ट आता है लाइन नंबर्स। लाइन नंबर्स का यूज क्या है हमारे पास, लाइन नंबर्स का काम होता है, अगर मैंने इसको कंटिन्यूस कर दिया तो कंटिन्यू का काम होता है जितने टाइम मैं एंटर प्रेस करूंगा हमें लाइन की नंबरिंग काउंट करके डिस्प्ले करेगा कि मैं कितनी लाइन टाइप कर चुका हूँ। मेरा कॉलम में डिवाइड था, पहले इसको 1 कर लेता हूँ, ये देखो। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आता है रिस्टार्ट ईच पेज। इसका मतलब ये है कि हर पेज से ये रिस्टार्ट होगा, 1 2 3 से काउंटिंग इसकी स्टार्ट होगी। जैसे मेरा पहला पेज जंप हो जाएगा तो वापस ये रिस्टार्ट हो जाएगा, देखो हो रहा है यहाँ पे। तो ये होता है हमारे पास रिस्टार्ट का काम। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइपरएंसेंस। ये मेरे पास पैराग्राफ है, लास्ट के वर्ड कभी कल हमारे पास काफी बड़े होते हैं तो हम क्या करते हैं उसको एडजस्ट करते हैं, हाफ वर्ड ऊपर लिख के डैश लगाते हैं, हाफ वर्ड हम नीचे लिख देते हैं। तो अगर मैं हाइपरएंस लगा देता हूँ कंप्यूटर के अंदर तो इस तरीके से पूरा का पूरा वर्ड वो नहीं भी आता तो फिर भी वो डैश का साइन लगा के हमें पूरा वर्ड वो डिस्प्ले करा सकता है। ठीक है, अगर मैं इसको कंटिन्यू कर ऑटोमेटिक कर देता हूँ तो मैनुअली में हमें डिस्प्ले कराएगा किस वर्ड के अंदर हमारा हाइपन्स लगा हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, और नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आता है वाटरमार्क। किसको बोलते हैं वाटरमार्क, पेज के बैकग्राउंड में अगर आपको कोई वाटरमार्क लगाना हो, इंस्टीट्यूट का, स्कूल का, ऑफिस का, लेटर हेड में हमने देखा होगा वाटरमार्क लगे हुए होते हैं। तो वाटरमार्क में जाना, यहाँ से कोई भी एक वाटरमार्क सेलेक्ट कर लेना, इस तरीके से आपका वाटरमार्क डिस्प्ले हो जाएगा।